तो दोस्तों, आज की स्टोरी एक ऐसे लड़के की है जो एक गेम की दुनिया में री इनकारनेट हो जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि इस गेम का ओरिजिनल मेन कैरेक्टर ही विलन बन जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर कोरिन को पसंद करने लगता है। इसी वजह से ये स्टोरी नॉर्मल फैंटेसी या इसेकाई स्टोरी से बहुत अलग हो जाती है। कहानी की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर कोरिन से। कोरिन बताता है कि वो एक ऐसी दुनिया में रीइंकारनेट हो गया है जहां मॉन्स्टर्स, डंजन्स, मैजिक और एकेडमी लाइफ सब कुछ एग्जिस्ट करता है। ये दुनिया हीरोइक लेजेंड्स ऑफ अरहान नाम के गेम की थी और कोरिन इस गेम का एक हार्डकोर प्लेयर था। उसे गेम के सारे रूट्स, हिडन क्वेस्ट्स, फ्यूचर इवेंट्स और एंडिंग्स याद थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो हीरो बन के रीइंकारनेट नहीं हुआ था। वो सिर्फ एक साइड कैरेक्टर या एनपीसी के बॉडी में आया था। थोड़ी देर बाद कोरिन की मुलाकात ओरिजिनल मेन कैरेक्टर सीहू पार्क से होती है। सीहू भी अर्थ से ही आया हुआ होता है, लेकिन सीहू और कोरिन में एक बड़ा डिफरेंस था। सीहू हीरो था, उसके पास टैलेंट था और फ्यूचर में वो बहुत फेम और पावर गेन करने वाला था, लेकिन उसके पास गेम का नॉलेज नहीं था। गेम की असली इंफॉर्मेशन, हिडन आइटम्स और फ्यूचर इवेंट्स के बारे में सिर्फ कोरिन जानता था। इसी वजह से कोरिन सीहू की हेल्प करना शुरू करता है। सीहू को गेम के स्टैट्स और एबिलिटीज के बारे में कुछ समझ नहीं आता था। जब वो इंटेलिजेंस और मेज क्लास के बारे में कंफ्यूज्ड होता है, तब कोरिन उसे गाइड करता है। कोरिन बताता है कि अगर वो मेज बनना चाहता है तो उसे इंटेलिजेंस पढ़ानी होगी और एक इम्पॉर्टेंट स्किल बुक भी चाहिए होगी। कोरिन के पास पूरी स्टोरी का नॉलेज था और इसी वजह से सीहो को बहुत बड़ा एडवांटेज मिल रहा था। इसके बाद दोनों मिलकर मॉन्स्टर्स और वुल्फ से फाइट करते हैं। एक वक्त पर एक वुल्फ कोरिन पर अटैक करने वाला होता है, तब सीहू अपनी मैजिक से उस वुल्फ को मार देता है और कोरिन को बचाता है। इसी सीन में हमें पता चलता है कि हमारे मेन कैरेक्टर का नाम कोरिन लॉर्क है। कोरिन उसका थैंक यू करता है और दोनों मिलकर बाकी वुल्फ्स को भी मार देते हैं। फाइट के बाद सीहू कोरिन को एक लो टियर एलिक्सर देता है, जिसे देखकर कोरिन सरप्राइज हो जाता है क्योंकि इतनी अर्ली स्टेज में ऐसा आइटम मिलना अनकॉमन था। लेकिन इसी पॉइंट से कोरिन को कुछ अजीब लगना शुरू होता है। ओरिजिनल गेम में सीहू के टीम मेंबर्स ज्यादातर फीमेल हीरोइंस होने वाली थीं। मरी डोनारेफ, आरिशा और बाकी इंपॉर्टेंट गर्ल्स फ्यूचर में सीहू के साथ ट्रैवल करतीं। लेकिन करंट टाइमलाइन में कोरिन देखता है कि टीम में मोस्टली लड़के ही हैं और इंपॉर्टेंट हीरोइंस या तो मिसिंग हैं या उनके साथ कुछ गलत हो चुका है। फिर एक शॉकिंग न्यूज़ मिलती है। अकेडमी के एंट्रेंस सेरेमनी के दौरान ग्रैंड मास्टर की ग्रैंड डॉटर को किसी ने मार दिया होता है। साथ ही मरी ड्यूनरेफ, जो फर्स्ट आर्क की फाइनल बॉस और मेन हीरोइन थी, वो भी गायब हो चुकी होती हैं। ये सुनते ही कोरिन को समझ आता है कि टाइमलाइन बहुत बुरी तरह चेंज हो चुकी है। मरी ड्यूनरेफ का स्टाफ भी गायब था और अरीशा की डेथ के बाद डीमन स्लेयर स्वॉर्ड भी मिसिंग हो चुकी थी। ये सब देखकर कोरिन को लगता है कि कोई सीक्रेटली पूरी स्टोरी को मैनिपुलेट कर रहा है। एक रात कोरिन चुपके से सीहू का पीछा करता है। उसे लगता है कि सीहू कुछ छुपा रहा है। धीरे धीरे वो एक अंडरग्राउंड प्लेस तक पहुंचता है जहां उसे बहुत सारी शॉकिंग चीजें देखने को मिलती हैं। वहां डीमन स्लेयर सॉर्ड रखी होती है। अरीशा के मरने के बाद जो आइटम्स मिस्टीरियसली गायब हो गए थे, वो सब वहां मौजूद होते हैं। लेजेंडरी स्पेल बुक्स, रेयर आइटम्स और स्पेशल वेपन्स सब सीहू के सीक्रेट स्टोरेज में छुपे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ा शॉक तब लगता है जब कोरिन मरी को देखता है। मरी वहां कैप्टिव की तरह रखी गई होती है। कोरिन सीहू से पूछता है कि तुमने तो बोला था मरी गायब हो गई है, फिर वो यहां क्या कर रही है? तब सीहू अपना असली नेचर दिखाता है। वो कहता है कि मरी कोई रियल ह्यूमन नहीं है, वो सिर्फ एक डीमन है और उसके ब्लड को वेस्ट करना बेकार है, इसलिए वो उसका यूज कर रहा है। सीहू बताता है कि जो हाई क्लास वैम्पायर ब्लड कोरिन ने वुल्फ फाइट के बाद पिया था, वो भी मरी की वजह से पॉसिबल हुआ था। कोरिन को समझ नहीं आता कि सीहू इतना क्रूएल कैसे हो गया। जब वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तब सीहू कहता है कि ये सब स्टोरी को और बेटर बनाने के लिए किया गया है। उसके लिए मरी, अरीशा और बाकी सब लोग बस एनपीसीज थे, उनकी कोई रियल वैल्यू नहीं थी।
सीयू कहता है कि एनपीसीज को यूज करना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। तब कोरिन का गुस्सा कंट्रोल के बाहर चला जाता है। वो सीहू से पूछता है कि तुमने कितने लोगों को मारा है। सीहू कैजुअली जवाब देता है कि सिर्फ 3 और लोगों को मारने के बाद काउंट 8000 हो जाएगा और मरी को वो ऑलरेडी लाखों बार हर्ट कर चुका है। ये सुनते ही कोरिन को रियलाइज होता है कि सीहू सच में एक मॉन्स्टर बन चुका है। कोरिन समझ जाता है कि सीहू को डीमन स्लेयर स्वॉर्ड या रेयर एलिक्सर्स की जरूरत नहीं थी। सीहू इतना पावरफुल था कि वो कंबाइन विंडो की हेल्प से इजीली नए आइटम्स बना सकता था, लेकिन फिर भी वो ये सब कलेक्ट कर रहा था क्योंकि उसे सिर्फ कंट्रोल और डोमिनेशन पसंद था। उसे एनपीसीज को टॉर्चर करना और उन्हें अपने हिसाब से यूज करना अच्छा लगता था। फिर सीहू कोरिन को पंच मार देता है और कहता है कि उसने ये सब कोरिन के लिए किया है। सीहू कहता है कि ये पूरी दुनिया सिर्फ कोरिन की है। इसी वक्त कोरिन को समझ आता है कि सीहू ने अपनी टीम में मोस्टली लड़के क्यों रखे थे। सीहू को लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं था, वो सिर्फ कोरिन को पसंद करता था। सीहू कन्फेस करता है कि उसने इतना सब कुछ सिर्फ उनके फ्यूचर के लिए किया है। कोरिन ये सुनकर शॉक हो जाता है और गुस्से में कहता है कि वो कभी भी सीहू को डेट नहीं करेगा। ये सुनते ही सीहू कंप्लीटली पागल हो जाता है। वो अपनी मैजिक से कोरिन को पकड़ लेता है और कहता है कि बैटल खत्म होने के बाद वो कोरिन को हमेशा के लिए अपने पास रखेगा। कोरिन को रियलाइज होता है। तभी अचानक एक सिस्टम मैसेज आता है, प्लेयर हैज डाइड, चैलेंज फेल्ड। कोरिन शॉक में सोचता है कि क्या सीहू मर गया। अगले ही पल कोरिन खुद को 3 साल पहले देखने लगता है, उस वक्त जब वो पहली बार इस दुनिया में री-इनकार्नेट हुआ था। तब कोरिन एक फाइनल डिसीजन लेता है। अगर उसे अपनी फ्रीडम बचानी है, अगर उसे मरी डुनारेफ और बाकी हीरोइंस को बचाना है, अगर उसे इस दुनिया को डिस्ट्रॉय होने से बचाना है, तो उसे ओरिजिनल मेन प्लेयर को ही मारना होगा। और इस चैप्टर की शुरुआत में हमें कोरिन दिखाई देता है जो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। वो सोचता है कि जब वो लॉर्ड जॉन के डैम रेस्क्यू क्वेस्ट में था, जहां डीमंस ने बहुत सारे विलेजर्स को बेरहमी से मार दिया था, तब सीहू इतना खुश क्यों था। उस वक्त कोरिन को समझ नहीं आया था, लेकिन अब उसे सब कुछ समझ आ चुका है। सीहू के लिए उन लोगों की मौत सिर्फ एक्सपीरियंस पॉइंट्स थी। उसके लिए इंसान की जान की कोई वैल्यू नहीं थी। इसी रियलाइजेशन के साथ कोरिन डिसाइड करता है कि उसे सीहू को उसके स्ट्रांग होने से पहले ही रोकना होगा। कोरिन सीधा पास्ट में वापस आ चुका होता है। वो मर्कवा एकेडमी के पास होता है, जो एक ऐसी जगह है जहां फ्यूचर हीरोज और वॉरियर्स को ट्रेन किया जाता है। कोरिन जानता है कि सीहू की असली ग्रोथ भी इसी एकेडमी से शुरू हुई थी। जब सीहू ने मर्कवा एकेडमी ज्वाइन की थी, तभी से वो धीरे धीरे डेंजरस और पावरफुल बनना शुरू हुआ था। कोरिन अपने मन में सोचता है कि अभी भी सीहू उतना स्ट्रांग नहीं हुआ होगा। एंट्रेंस सेरेमनी में अभी भी 5 दिन बचे हुए हैं और यही परफेक्ट चांस है उसे खत्म करने का। भागते भागते कोरिन रास्ते में कुछ पीले मशरूम्स उठा लेता है और सोचता है कि शायद इनका यूज करके वो सीहू के लिए एक ट्रैप बना सके। तभी कोरिन के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन पॉपअप होता है, ट्यूटोरियल क्वेस्ट, गार्ड द ब्रोकन कैरियज अंटिल इट इज फुली रिपेयर्ड। दूसरी तरफ हमें सीहू दिखाई देता है जो कुछ गार्ड्स के साथ खड़ा होता है। गार्ड्स उसकी तारीफ कर रहे होते हैं और कहते हैं कि चाहे वो जितना भी हम्बल बने, लेकिन उसने अकेला ही एक डीमन हेयर को मार दिया था। सीहू बस स्माइल करता है और उन्हें थैंक यू बोलता है। कुछ देर बाद कैरियज रिपेयर हो जाती है और सब लोग वहां से निकलने वाले होते हैं, लेकिन तभी अचानक एक सेकंड टियर डिमोनिक बीस्ट बियोवुल्फ उनके सामने आ जाता है। सीन तुरंत टेंस हो जाता है। दूर से कोरिन सब देख रहा होता है। वो सोचता है कि वो जितनी जल्दी हो सके यहां पहुंच गया था, लेकिन फिर भी वो लेट हो चुका है। उसके पास तैयारी के लिए अब सिर्फ बहुत कम वक्त बचा है। अगले ही पल बियोवुल्फ अटैक करता है और क्रैंग की आवाज के साथ गार्ड लूरा को एक ही स्ट्राइक में मार देता है। सब लोग शॉक में आ जाते हैं। सीहू तुरंत सबको कैरियज के अंदर जाने के लिए बोलता है और कहता है कि वो कुछ देर के लिए बीस्ट को रोक लेगा, लेकिन कोरिन की नज़र सीहू पर ही होती है। वो अपने मन में सोचता है कि उसे अभी भी कंफर्म करना है कि क्या यही वो असली सीहू है जो अर्थ से आया था और जो इस गेम का ओरिजिनल प्रोटैगनिस्ट था। दूसरी तरफ सीहू बियोवुल्फ को देखकर समझ जाता है कि ये बीस्ट उसके करंट लेवल से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। वो सोचता है कि शायद वो इसका सामना नहीं कर पाएगा। तभी अचानक एक लड़की स्वॉर्ड लेकर बियोवुल्फ के सामने आ जाती है और सीधा उसकी गर्दन पर अटैक करती है, लेकिन बियोवुल्फ उस अटैक को ब्लॉक कर देता है। वो लड़की सीहू को पीछे हटने के लिए बोलती है और कहती है कि वो इस बीस्ट को हैंडल करेगी। यहीं पर हमें पता चलता है कि वो लड़की और कोई नहीं बल्कि डीमन स्लेयर ब्लेड की ओनर एरिशा एडेन है। एरिशा इस गेम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है।
सीहू एरिशा को देखकर अंदर ही अंदर टेंस हो जाता है। वो सोचता है कि इस नॉर्मल ट्यूटोरियल क्वेस्ट के अंदर भी एक हिडन ईस्टर एग था। अगर एरिशा यहाँ मर जाती है तो उसकी लेजेंडरी डीमन स्लेयर ब्लेड सीहू के हाथ लग सकती है। इसी सोच के साथ सीहू चुपके से एक डैगर निकालता है और एरिशा पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन एरिशा वक्त पर हट जाती है। कॉरिन ये सब देख लेता है और तुरंत समझ जाता है कि यही वो असली सीहू है, एक ऐसा इंसान जो पावर के लिए किसी को भी मार सकता है। एरिशा गुस्से में सीहू से पूछती है कि वो क्या करने वाला था। सीहू तुरंत एक्टिंग करता है और कहता है कि उसका हाथ स्लिप हो गया था। तभी बियोवुल्फ दोबारा एरिशा पर अटैक करता है, लेकिन एरिशा उसका अटैक ब्लॉक कर लेती है। कॉरिन तुरंत सिचुएशन को समझ जाता है। अगर एरिशा इस क्वेस्ट में मर गई तो डीमन स्लेयर ब्लेड सीधा सीहू के हाथ में चली जाएगी। सीहू अपने मन में सोचता है कि एडेन फैमिली की एरिशा सच में बहुत टफ है। उसने पहले ही उसे पॉइजन दिया हुआ था, लेकिन फिर भी वो अभी तक लड़ने लायक है। अगले ही मोमेंट एरिशा कॉन्सेंट्रेट करके अपनी स्पेशल स्किल यूज करने की तैयारी करती है। सीहू तुरंत समझ जाता है कि अगर एरिशा ने अपनी स्किल यूज कर ली तो वो बियोवुल्फ को मार देगी, और वो यही नहीं चाहता। सीहू एक और डैगर एरिशा की तरफ फेंकता है, लेकिन इस बार एरिशा उस अटैक को क्लियरली देख लेती है और ब्लॉक कर देती है। वो सीधा सीहू की तरफ देखकर कहती है कि उसे पहले ही समझ आ गया था कि पहला अटैक एक्सीडेंट नहीं था। इसी बीच बियोवुल्फ फिर से अटैक करने आता है, लेकिन एरिशा उस बीस्ट को अपनी स्वॉर्ड से सीधा स्टैब करके मार देती है। बीस्ट मर जाता है, लेकिन एरिशा भी खुद खून में लथपथ जमीन पर गिर जाती है। एरिशा को उस हाल में देखकर सीहू के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल आ जाती है। वो चिल्लाता है, ऑसम, डीमन स्लेयर स्वॉर्ड अब सिर्फ मेरी है। उसके बाद सीहू सोचता है कि वो एरिशा को मारकर और भी ज्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट्स ले सकता है। उसके लिए एरिशा भी सिर्फ एक एनपीसी थी। लेकिन जैसे ही वो एरिशा को खत्म करने के लिए उसकी तरफ बढ़ता है, तभी एक पोटली भर येलो पाउडर उसके चेहरे पर गिर जाता है। सीहू तुरंत चिल्लाता है और पूछता है कि ये किसने किया। वो गुस्से में कहता है कि उसे पता है कोई आसपास छिपा हुआ है और सामने आए। लेकिन तभी उसके सामने कुछ जंगली खरगोश जैसे डिमोनिक बीस्ट्स आ जाते हैं। यहाँ कॉरिन का प्लान रिवील होता है। कॉरिन बताता है कि जो पीले मशरूम्स कॉरिन ने रास्ते में उठाए थे, उनका पाउडर डिमोनिक बीस्ट्स को अट्रैक्ट करता है। जब सीहू उन बीस्ट्स को मारने में बिजी हो जाता है, तब कॉरिन डिसाइड करता है कि वो एरिशा को लेकर वहां से भाग जाएगा। लेकिन उसके भागने से पहले ही सीहू पीछे से आवाज लगाता है, तुम कौन हो? कॉरिन शॉक में सोचता है कि सीहू ने सिर्फ 1 मिनट के अंदर 3 डिमोनिक बीस्ट्स को मार दिया। क्या डीमन स्लेयर ब्लेड इतनी पावरफुल है, या फिर सीहू ऑलरेडी उससे ज्यादा डेंजरस है जितना कॉरिन ने सोचा था? फिर सीहू कॉरिन का चेहरा देख लेता है। उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। वो धीरे से बोलता है, कॉरिन, तुम यहां क्या कर रहे हो? और इसी सस्पेंसफुल मोमेंट के साथ चैप्टर एंड हो जाता है। यहाँ पर इस मानवा का फर्स्ट चैप्टर खत्म होता है। इसके आगे की वीडियो अगर चाहिए तो प्लीज़ 50 लाइक पूरे कर देना। और दोस्तों, ये नया चैनल है तो एक्सप्लेनेशन कैसा इंप्रूव करूं, प्लीज़ टिप्स देना।